नमस्कार बच्चों, आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। वोकैब रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या पता करना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम पता करना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम कई बार क्या देखते हैं, जैसे एग्जांपल बताया था एब्स्टेन का, आपको अगर एंटोनिम पता है तो आप तुरंत से एक्सेप्ट करके आ जाओगे, लेकिन हमें क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। एक सेकंड क्वेश्चन को भी दो कि एप्रोप्रिएट उसने सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है या क्या पूछा है। तो हमारे पास जो वर्ड है वो है एब्स्टेन, इसका हमें सिनोनिम पता करना है। एब्स्टेन हमारे पास चार ऑप्शन है: रिफ्रेन, रिड्यूस, रिड्यूस तो हम सभी को पता है कम करना होता है, प्रपोज, आप सबने किसी ने कभी ना कभी किसी को जरूर प्रपोज किया होगा, वो भी प्रपोज का एक और मीनिंग है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी हम सबको पता होता है, स्वीकार करना होता है, ठीक है। तो हमें एब्स्टेन का सिनोनिम, अगर आपको इन तीनों का मतलब पता है तो भी आप आराम से, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्ट्राइक आउट मेथड से इन तीनों को कट करके रिफ्रेन टिक कर सकते हैं। ये मैं आपको कई बार ट्रिक्स बताता रहता हूं। जब आपको अगर बाकी तीनों का मतलब पता है तो एग्जाम में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, फिर भी हम इसका मीनिंग, एब्स्टेन और रिफ्रेन का, इनका क्या क्या ऑप्शंस का मीनिंग है वो हम अच्छे से जानने वाले हैं। एब्स्टेन का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, संयम रखना, परहेज रखना। आपके सामने आपकी फेवरेट मिठाई पड़ी है, अरे वाह लड्डू आए हैं, आजकल के बच्चों को तो कम ही पसंद होंगे, लेकिन चलो दाल बाटी चूरमा, चलो पिज्जा मान लो, पिज्जा तो सभी को पसंद है, पिज्जा पड़ा है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को उससे एब्स्टेन किए हुए हैं, संयम रखा हुआ है, आपने परहेज रखा हुआ है, बच रहे हो, आप अपने आप को उससे अलग रख रहे हो, तो ये सब क्या कहलाता है? एब्स्टेन कहलाता है। एब्स्टेन, आप ये समझ लो दूर रह रहे हो आप, ठीक है, परहेज रख रहे हो, एब्स्टेन। रीस्ट्रेन, एब्स्टेन का मतलब रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन मतलब रोक रहे हो अपने आप को, किस काम से? टू स्टॉप वन सेल्फ, अपने आप को रोक रहे हो किस चीज से? फ्रॉम डूइंग, कुछ करने से, और एंजॉइंग समथिंग, या भी कुछ भी काम करने से, मान लो खेलने से रोक रहे हो। आपको खेलना है अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं खेलूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, आपको पहले से थोड़ा बुखार है, इसलिए आप क्या रख रहे हो? परहेज रख रहे हो। आप टू स्टॉप, आप अपने आप को स्टॉप कर रहे हो फ्रॉम डूइंग समथिंग और एंजॉइंग समथिंग। पिज्जा खाने से, क्रिकेट खेलने से आप अपने आप को स्टॉप कर रहे हो, रिस्ट्रेन रखे हो, अपने आप को बांध के रखे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एब्स्टेन कहलाता है। सी इंटेंड्स टू एब्स्टेन फ्रॉम आइसक्रीम ड्यू टू द सोर थ्रेड। वह, उसकी इंटेंशन क्या है? वह इंटेंशन रखती है, वह अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही है, किससे? आइसक्रीम से। क्यों? क्योंकि उसको गले में सूजन है, सोर, सोर मतलब सूजन, सोर थ्रोट, उसका गला सूजा हुआ है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को आइसक्रीम से क्या बना के रखी है? दूरी, संयम रखा है उसने, परहेज रखा है, उसके सब दोस्त खा रहे हैं पर वो बस उन्हें घूरती जा रही है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या हो गए? एब्स्टेन के, संयम बना के रखने के। फोर्सवियर, रिट्रैक्ट, अपनी कही हुई बात वापस ले लेना। ब्रॉड, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ब्रॉड सेंस में ये सिनोनिम्स होते हैं, इन सबका एक अलग पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग इन सबका मीनिंग होता है, लेकिन ये ब्रॉड सेंस में, तभी तो क्वेश्चन में पूछते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, ना कि पूछते हैं एग्जैक्ट सिनोनिम। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, ब्रॉड सेंस में इनका कहीं ना कहीं मीनिंग सेम होता है। अगर आपको इन सबका अलग अलग मतलब जानना है, एक्चुअली में एक्चुअल, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आप मेरी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे बहुत ही कम प्राइस में फुल कोर्स वोकैब का परचेज कर सकते हैं। फोर्सवियर, रेनिगे, रिट्रैक्ट, रीफ्रेन, रिफ्रेन, एब्स्टेन, टेक बैक, रिकैंट, रीनाउंस, इनमें से बहुत सारा हो गया। अपने बात से मुकर जाना, ठीक है। विड्रो, आपने कुछ कहा और उसे फिर वापस ले लिया, विड्रो कर लिया, आप उससे अलग हो गए। ब्रॉड सेंस में आप उससे क्या हो गए? अलग हो गए। इवेड, आप बच गए उससे, एस्केप हो गए, आप बच रहे हो। इल्यूड हो गए, आप गायब हो गए। कंट्रोल, आपने कंट्रोल, उदय कंट्रोल, आपने अपने आप को क्या किया हुआ है? कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है। हेरा फेरी में बोलता है ना, कंट्रोल उदय कंट्रोल, हेरा फेरी नहीं बोलते आपसे, वेलकम। तो कंट्रोल किया हुआ है आपने, अपने आप को संयम बना के रखा है। ये सब हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या हो गए? कोई संयम नहीं भैया, पिज्जा देखा टूट पड़े, पार्टिसिपेट कर रहे हो, फुली इंजॉय कर रहे हो आप पार्टी को। टेक पार्टी ना, आपने पार्ट ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। इम्ब्रेस, गले लगा लिया है, उस चीज को स्वीकार कर लिया है, अलाउ कर दिया है। इंडल्ज, इंडल्ज मतलब लिप्त होना। एग्जैक्ट इसका मतलब है लिप्त होना, आप उस काम में इन्वॉल्व हो गए, पड़ गए हो उसमें, भाग ले रहे हो, तो ये सब क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो हमारा इसका सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम हमारे एब्स्टेन के क्या हो गए? ये तीनों हो गए लगभग। एक्सेप्ट हो गया उसका एंटोनिम और रिफ्रेन हो गया उसका सिनोनिम, ठीक है।
अब हमारा रिफ्रेन हो गया। अब चूंकि इसमें आए हुए हैं रिफ्रेन, इसमें से हम वही वर्ड लेंगे जो कि ऑप्शन में आए हुए हैं। रिफ्रेन आया हुआ है, रिफ्रेन का मतलब रोकना, बचना या अलग रखना, ठीक है। टू स्टॉप वन सेल्फ, टू रेस्ट्रिक्ट वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, अपने आप को रोकना, अपने आप को बचा कर रखना, अपने आप को अलग रखना किसी चीज से। वही सेम हम जो हमने एग्जाम्पल लिया था एब्सटेन का, वही एग्जाम्पल हम ये रिफ्रेन में भी यूज कर सकते हैं। शी इंटेंड्स टू रिफ्रेन हरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एब्सटेन की जगह हम रिफ्रेन भी लिख सकते हैं, तो सेम ही मीनिंग होगा। बाकी और दो कौन से हमारे वो इसमें आए थे, रिड्यूस और प्रपोज। तो रिड्यूस और प्रपोज भी एक बार देख लेते हैं। रिड्यूस हम सबको पता होता है, कम करना है। मेक स्मॉलर और लेस इन अमाउंट, डिग्री और साइज, छोटा करना या कम करना अमाउंट में, डिग्री में या साइज में। डिग्री ऐसे नहीं किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसकी डिग्री आपने कम कर दी, उसको ग्रेजुएट कर दिया। डिग्री मतलब टेम्परेचर, जो जो चीजें डिग्री में नापी जाती है, इंटेंसिटी में नापी जाती है, साइज में नापी जाती है। करंट बिजनेस नीड इज टू रिड्यूस कॉस्ट, अभी जो बिजनेस है उसकी क्या जरूरत है, कॉस्ट कम करने की। भाई कोरोना के बाद में कॉस्ट तो हमारी बढ़ती जा रही है, तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने कॉस्ट कटिंग करनी चालू कर दी अपने बिजनेस से। प्रपोज, प्रपोज आप करते हो, प्रस्ताव रखते हो कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। कोई भी चीज का प्रस्ताव रखना या प्रस्ताव करना प्रपोज कहलाता है। पुट फॉरवर्ड ए प्लान और सजेशन, आप एक प्लान सजेस्ट कर रहे हो, एक किसी को सजेशन दे रहे हो, किस लिए, फॉर कंसिडरेशन, यार भाई सोचना तो सही है ना, या एक बार देखना कहीं कोई गुंजाइश हो तो। फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स, किसी और के लिए विचार करने के लिए आप प्रस्ताव रखते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के सामने आपने प्रपोज किया कि क्यों ना इस फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो गदर 2 देखने चले, तो आपने फिर वो बोलेंगे नहीं यार फ्राइडे को कॉलेज, अरे यार बंक मारेंगे, एक बार विचार तो करना, कंसीडर तो करो एक बार। ओके, ही प्रपोज्ड ए न्यू प्लान, उसने एक नया प्लान प्रस्तावित किया, नया प्लान रखा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वर्ड्स एब्सटेन था, जिसके हमने सिनोनिम्स पढ़े, एंटोनिम्स पढ़े। आपको मेरा ये वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, एक एक वर्ड जो पुराने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, स्पीड मेरी कैसी लगती है, स्लो होना चाहिए, थोड़ा फास्ट रखूं, फास्ट किस तरह से और मैं इसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, आप क्या सुनना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज। और अगर आप एसएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। और अगर आप पूरा कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं तो मेरी इस ऐप से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तब तक जय हिंद जय भारत, खुश रहिए और अपनी कोई भी एक हॉबी पकड़ के रखिए और उसे एंजॉय करते रहिए।